साल 2023 की बात करें तो वो भी तिलखुशी यादें लेकर रुखसत हो रहा है, और लेकिन हम पुरज़्म हैं और पुरुमीद हैं कि 2024 जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि पाकिस्तान के लिए अगर साल अच्छा है तो उसका मतलब आवाम के लिए भी अच्छा है, सियासत के लिए भी अच्छा है, मईशत के लिए भी अच्छा है, और हर फील्ड की अगर बात की जाए तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे, चूंकि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मज़हर अब्बास से, तो उन्होंने यही कहा कि ये साल 23 किसी के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब 24 के लिए क्या उम्मीद है, 24 कैसा रहेगा खेल के मैदान के लिए, सियासत के एतबार से, मईशत के हवाले से क्या हम एक्सपेक्ट करें, और सितारों का हाल बताने वाले इससे मुतालिक क्या पेशगोई करते हैं, इस पर आज हम बात कर लेते हैं। सामिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया कि आपने मौका दिया बोलने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज हमारे लिए। और सामिया, अगर हम पेश गोई की बात करें, स्पेशली 2023 के जो पेश गोइयाँ की गई थी कि मियाँ साहब की वापसी होगी, खान साहब के लिए मुश्किल वक्त होगा, पेट्रोल महंगा होगा, तो बहुत सी पेश गोइयाँ दुरुस्त साबित हुई। तो इसलिए हम ज़रूर चाहेंगे, सियासत से आगाज़ करते हैं और ज़रूर जानेंगे आपसे कि सियासत के लिए 2024 कैसा रहेगा। ये ज़रूर है कि 2023 और 24 जो है पाकिस्तान को अपनी पटरी पे चढ़ाने जा रहे हैं। और कभी हम, वो मैं बार बार कहती हूँ कि कभी हम नवाज शरीफ साहब को लाडला कहते हैं, कभी हम खान साहब को कहते हैं। अब पाकिस्तान लाडला बनेगा, जो नई सुपर पावर्स के अलाइंसेस बनेंगे, जो नए ममालिक के नए अलाइंसेस बनेंगे। तो मैं कहती हूँ कि अब उन ममालिक को, जब लोग कहते थे ना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो शोएब मैं तब भी कहती थी कि पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का नंबर मोजज़े की तरह है। यहाँ से मत भागिए, आपको एक दिन वो आएगा कि आपने मुल्क आने की भी फिर जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि और वो टाइम अब शुरू होगा 2024 से, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। शोएब और सबीन, मैं पहली बार पेश गोइयाँ करते हुए कह रही हूँ, अल्लाह पाक मेरी सारी सुन लीजिएगा, क्योंकि अब अल्लाह के फजल से पाकिस्तान स्टेबल जोन में जाने वाला है अल्लाह के हुक्म से। और जाहिर है ये बड़ा ज़रूरी भी है। तो आप वन बाय वन ज़रा सियासतदानों के नाम लेते हैं और फिर सामने से पूछते हैं कि उनके लिए 2024 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, क्या कैसा रहेगा 2024? 10 जनवरी से उनका सितारा मज़ीद बूम पकड़ने जा रहा है, लेकिन समहाउ वो 3 बार तक वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई मेरी अपनी ऑन एयर मौजूद है। इवन तीसरी बार मुशर्रफ साहब के दौर में, जिला वतनी के दौर में, मैंने कहा था कि वो वतन आएंगे भी और थर्ड टाइम वज़ीर आज़म भी बनेंगे। अच्छा सामिया, आप नवाज शरीफ साहब से मुतालिक जो कि बात करें, और आपने कहा कि 3 बार के वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई की थी, मैं जो इससे समझ पा रहा हूँ कि आपको एक खबर देने वाली हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म शायद नहीं बन पाएंगे, रीडिंग ऐसी है। मुझे आपने बिल्कुल सही कॉन्क्लूड किया कि समहाउ, देखें, या मेरा होमवर्क कमज़ोर है और मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो किंग मेकर बने, शायद वो किसी और की सिलेक्शन हो जाए, या किसी और पे वो अपने, उनके फैमिली में अगर मैं देखूं तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का सितारा अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो मतलब मुझे पता नहीं, समहाउ मियाँ नवाज शरीफ साहब की आवाज़ लगती नहीं कि चौथी बार वो शायद वज़ीर आज़म बने। तो यहाँ पे मैं, देखिए, इल्म है, मैं गलत भी साबित हो सकती हूँ, लेकिन मुझे समहाउ लगता नहीं है ये बात। लेकिन ज़रा हम पेश गोई कर रहे हैं, सितारे ये बता रहे हैं। हाँ, और चूंकि आपने शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया, जो सरसती में, जी साहब बात मुकम्मल भी कीजिएगा। और क्या शहबाज शरीफ साहब के लिए ही सितारे बहुत फेवरेबल हैं, या कि मरीम नवाज के लिए भी हो सकते हैं? PMLN में कोई और नाम भी अचानक सामने आ सकता है, जो आपने कहा ना कि वो सिलेक्ट हो सकता है? देखिए, मरीम नवाज साहिबा का सितारा बिल्कुल उन्हें बूम देगा, बट समहाउ जब मैं उनको रीड करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि 2025 मरीम साहिबा का पावर का ईयर है, जो उन्हें कॉम्पनसेशन देता है। मुझे 2024 में कोई बहुत बड़ी पावर या वज़ीर आज़म का मनसब मिल जाए, ये उनके लिए अभी नहीं नज़र आता है। ठीक है, वो आपको नजर नहीं आ रहा। अब जरा बात करते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की। शेरवानी पहनेंगे आप, वो शेरवानी वज़ीर आज़म की भी हो सकती है और शादी की भी हो सकती है। बिलावल भुट्टो इस बड़े मनसब के ऊपर आपको नज़र आएंगे, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं नज़र आता। हाँ, ये ज़रूर है कि 1 जून
2024 से शुरू होने वाला साल शादी की शेरवानी की खबर ज़रूर देता है। और यहाँ मैं ज़रूर जिक्र करूँगी कि उनका मैरिज हाउस खान साहब की तरह ही थोड़ा कमज़ोर था। अगर अब तक शादीशुदा होते तो शायद एक से ज़ायद शादियों का इम्कान होता। अब अगर 1 जून के बाद सेहरा बांधते हैं तो एटलीस्ट वो रिश्ता चलेगा, निभेगा उनके लिए। ठीक, और बानी चेयरमैन पीटीआई जिनके सितारे बहुत ही गर्दिश कर रहे हैं, उनके हवाले से 2024 कैसा रहेगा? बानी पीटीआई की जहाँ तक बात है 2024 मुझे ये नहीं मैं कह सकती, पावर नहीं समझ में आती। एक रिलीफ की शक्ल बनेगी 20 मार्च के बाद, वो भी किसी डील के नतीजे में। वो हम अगर खान साहब फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं तो वो रिलीफ की शक्ल बनेगी 20 मार्च 2024 से जो टाइम शुरू होगा। लेकिन पावर अगर आप कहें तो वो 2024 में मुझे उसका इम्कान नज़र नहीं आता। ठीक है, चलिए अब जरा सियासत से हटते हैं और जरा बाकी शोबों की भी बात करते हैं। और खेल के शोबे की अगर जरा बात करें, हम क्रिकेट की बात करें, बाबर आजम के हवाले से पूछे 2023 अगर देखा जाए तो एज अ प्लेयर ज़ाहिर है बहुत अच्छा रहा, उनके लिए रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए, नंबर 1 पे भी रहे, लेकिन कैप्टन की हैसियत से थोड़ा बदकिस्मती का सामना उनको करना पड़ा। तो आने वाला साल 2024 बाबर आजम के लिए कैसा? कि 2024 का फर्स्ट हाफ वो रिवाइव करते हैं अपनी जो भी उनको थोड़ा सा डैमेज हुआ उनकी पोजीशन को लेके। मैं ये तो नहीं कहूँगी कैप्टन बना दिए जाएंगे, लेकिन अभी वो अपना, मैं कहती हूँ अभी भी नए रिकॉर्ड बना सकते हैं और जून तक सितारे उन्हें बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक मशवरा देना चाहूँगी, अगर पीसीबी तक मेरी आवाज़ आपके तवज्जुह से पहुँच जाए, अगर हमने 1.5 साल अपनी क्रिकेट पे काम कर लिया, सिर्फ 1.5 ईयर, तो जून से वो 2025 से वो टाइम शुरू होगा जो कि हमने वो दौर देखा जब हम वर्ल्ड कप लेके आए थे कि पाकिस्तान अपने फनकारों, अपने इस जो पाकिस्तान का हाउस है ना फनो सकाफत वाला, वो बहुत पावरफुल है। और 2025 वो वापसी हो रही है मुश्तरी जुपिटर की वहाँ पे। तो हमारी इंडस्ट्री, हमारी क्रिकेट बहुत तरक्की करेगी अगर 1.5 साल सिंसेरिटी के साथ हमने क्रिकेट को संभाल लिया तो 25 वो हमें कम बैक देता है, वो जो हम वो टाइम देखा था जब हमारा डंका बजता था। जबरदस्त जी, सामिया बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर